नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MPPSC स्टडी पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं टिड्डी दल। क्या है टिड्डी दल, कहाँ से आया? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी के बीच एक और नई समस्या आफत बनकर सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए टिड्डी दल ने भारत के कई राज्यों पर धावा बोल दिया है। टिड्डी दल के इस दल ने पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फसलों को तबाह कर दिया है। साथ ही टिड्डी दल का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि यह टिड्डी दल आखिर आया कहां से और यह कैसे देश में फसलों को बर्बाद कर रहा है। पाकिस्तान के रास्ते टिड्डी दल का भारत पहुंचना पिछले 20 वर्षों से भारत में टिड्डियों का हमला होता रहा है। पिछले साल भी इसने भारत में भारी नुकसान पहुंचाया था। देश में अब तक सबसे बड़ा टिड्डी दल का हमला साल 1993 में हुआ था। बाद के वर्षों में इससे बड़ी संख्या में टिड्डियों का दल आता रहा है, लेकिन सरकार की मुस्तैदी की वजह से नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। इस बार ये टिड्डियाँ ईरान के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंची हैं। सबसे पहले इन्होंने पंजाब और राजस्थान में फसलों को नुकसान पहुंचाया और अब यह दल झांसी, मध्य प्रदेश, यूपी, अन्य राज्यों में पहुंच गया है। आइए देखते हैं आगे। दुनिया की सबसे खतरनाक कीट होती हैं टिड्डियाँ। दुनिया में टिड्डियों की 10,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन भारत में केवल 4 प्रजातियां ही मिलती हैं। इसमें रेगिस्तानी टिड्डा, प्रव्रजक टिड्डा, बम्बई टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा। इनमें रेगिस्तानी टिड्डे को सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। ये हरे भरे घास के मैदानों में आने पर खतरनाक रूप ले लेते हैं। कृषि क्षेत्राधिकारियों के अनुसार रेगिस्तानी टिड्डों की वजह दुनिया की 10% आबादी का जीवन प्रभावित हुआ है। कई देशों में बड़े चाव से टिड्डियों को खाया भी जाता है। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है कि किसी भी प्रकार के टिड्डे इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और ना ही इन्हें काटते हैं, लेकिन इनसे सावधानी बरतना ज़रूरी है। ये केवल फसलों और पौधों का शिकार करते हैं। वहीं दुनिया के कई देशों में इन टिड्डों को भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। वियतनाम, ब्राज़ील और कंबोडिया जैसे देशों में इन्हें बड़े चाव से खाया जाता है। वियतनाम, ब्राज़ील और कंबोडिया जैसे देशों में इन्हें खाया जाता है। कैसे पनपती हैं टिड्डियाँ, आइए देखते हैं। टिड्डियों के भारी संख्या में पनपने का मुख्य कारण वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में आ रहा बदलाव है। विशेषज्ञों ने बताया है कि मादा टिड्डी 3 बार तक अंडे दे सकती हैं और एक बार में 95 से 158 अंडे तक दे सकती हैं। टिड्डियों के 1 वर्ग मीटर में 1000 अंडे हो सकते हैं। इनका जीवन 3 से 5 महीने का होता है। नर टिड्डे का आकार 60 से 75 mm और मादा का आकार 70 से 90 mm तक हो सकता है। नमी वाले क्षेत्रों में खतरा सबसे ज़्यादा। दिल्ली स्थित यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क के मोहम्मद फैजल के मुताबिक सबसे खतरनाक माने जाने वाले रेगिस्तानी टिड्डे रेत में अंडे देते हैं, लेकिन जब ये अंडों को फोड़कर बाहर निकलते हैं तो भोजन की तलाश में नमी वाली जगहों की तरफ बढ़ते हैं। इससे नमी वाले इलाकों में टिड्डों का खतरा ज़्यादा होता है। इस कारण उत्पन्न हुई है वर्तमान स्थिति। टिड्डियों को लेकर जारी हुई नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकी तादाद और हमले बढ़ने के पीछे एक मुख्य वजह बेमौसम बारिश भी होती हैं। पिछले 1 साल में के दौरान भारत और पाकिस्तान समेत पूरे अरब प्रायद्वीप में बेमौसम बारिश होती रही। इस कारण नमी की वजह से ये तेज़ी से फैलती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पहले प्रजनन काल में टिड्डियाँ 20 गुना, दूसरे में 400 और तीसरे में 1600 गुना तक बढ़ जाती हैं।
आगे देखते हैं कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं टिड्डियां। 2 महीने पहले जब टिड्डियों के दल ने भारत पर हमला बोला तो गुजरात और राजस्थान में लगभग 1.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी तेल, बीज, जीरे और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा था। विशेषज्ञों ने बताया कि यदि टिड्डों पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो 8,000 करोड़ रुपए की मूंग की फसल बर्बाद हो सकती हैं। आइए आगे देखते हैं कैसे निपटा जा सकता है टिड्डियों से ऐसे निपटा जा सकता है। विशेषज्ञों ने बताया कि टिड्डी के हमले से बचने का सबसे बेहतर तरीका नियंत्रण और निगरानी है। इसके अलावा कीटनाशक का हवाई छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन भारत में इस सुविधा का अभाव है। इसी प्रकार टिड्डियों के अंडे को पनपने से पहले नष्ट किया जा सकता है।